में तो 6 दिन जिम। तो ये दिस इज रॉन्ग। मतलब जिम के लिए मतलब जिम रेगुलर के लिए एंड मेरी इंग्लिश के लिए 3 कंसिस्टेंसी 3 दिन। हाँ अच्छी थी, बट इंग्लिश के लिए नहीं। मैं खुद कह रहा हूँ इस। Hi guys, welcome back to Ingvarta. This is Vani and I would like to wish you all a Merry Christmas. I am back with another video for you guys and I have a very special person with me. I am sure that you remember him because last year we made a video together. So this year we are back with another one for you guys. So let me call him. So welcome Abby. Hello everyone. Hi Vani. Good to see you. Same here. How are you doing? I'm absolutely fine. How are you? I am doing great. So, Abby, I can see that you have drastically changed yourself. So, tell us how and what motivated you. Actually, I'm skinny. Hmm. Past year, I feel, and so I decided to change myself. Okay, so I think you put in a lot of hard work for that. Yeah, I will hard work for eating and going मतलब जिम भी गया उसके बाद, और मैंने सबसे ज़्यादा खाने पे फोकस दिया। तो वैसे मेरा ये रेजोल्यूशन भी था कि मैं अपने आप को चेंज करूँ, थोड़ा हेल्दी लगूँ, बिकॉज सभी लोग टोकते थे मुझे इस चीज़ के लिए भी, जैसे मुझे मेरी इंग्लिश के लिए टोकते हैं वैसे इस चीज़ के लिए भी टोकते थे मुझे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने आप को चेंज करूँ। And I think that has worked. So good. Keep it up. Thank you. So English की बात अभी करी आपने. So how has your 2022 been in regards to your English? कैसा रहा your journey? It's been fine, but I'm not improved a lot. मैंने जितना सोचा था मैं उतना नहीं इम्प्रूव कर पाया। And why is that so? प्रैक्टिस, मेरी प्रैक्टिस लाइक नाउ आई एम स्पीकिंग विथ कॉन्फिडेंस। वो कैसे आया? मैंने प्रैक्टिस की, बट मैं अपने रूम में मिरर के सामने अपने आप को रख के प्रैक्टिस करके वो कॉन्फिडेंस तो लिया कि मैं अगर आई एम स्पीकिंग रॉन्ग इंग्लिश बट विथ कॉन्फिडेंस। सो एक चीज़ मुझे ये मिल गई कि मैं गलत इंग्लिश भी बोलूँगा तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होगा। बट अभी भी मेरे अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ वर्ड्स। लाइक अभी मैं जब हिंदी में बात करूँ मुझे सोचना नहीं पड़ रहा, बट व्हेन आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश आई एम थिंकिंग एंड एडिंग वर्ड्स एंड देन स्पीक। लाइक मैं सेंटेंस बनाता हूँ वर्ड्स को जोड़ जोड़ के जो मुझे नहीं चाहिए। मतलब in the sense if you want to speak in English, first you frame sentences in your mind. In my mind, and then I will speak. So that's why, like, I'm thinking what I say. और नेटिव लैंग्वेज में ऐसा कुछ भी नहीं नेटिव है, लैंग्वेज बिल्कुल में you कुछ नहीं speak in a मुझे। flow. हाँ, वो चीज़ें इसमें बहुत आती, तो मुझे अभी भी वो चीज़ प्रॉब्लम दे रही कि मैं लैक ऑफ वर्ड्स के साथ मेरी इंग्लिश ख़राब है अभी भी। और मुझे कभी कभार इससे थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता हूँ, बिकॉज कॉन्फिडेंस है बट सही वर्ड्स नहीं है मेरे पास। See, first and foremost, don't get demotivated. I would like to congratulate you. Last year से तो I think बहुत ही अच्छा change आया, because last year I remember you were not at all confident. You told me कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, but right now you are still speaking. You're confident. भले ही टूटा फूटा सही, but still you are still speaking. So good, kudos, keep it up. Thank you And so जहाँ much. तक I think that lack of word वाला जो है आपके दिमाग में, I think that is happening because of lack of practice. You have practiced, but not as much as you should have done. Actually, तो कैसे मतलब when did you used to practice? कैसे कैसे practice होती थी? मेरी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जैसे मुझे अगर रात को टाइम मिला तो मैं रात में रूम में जाके अकेले अपने रूम में एक मिरर के सामने ही प्रैक्टिस करता था, बिकॉज मैं जब अपने सामने वो चीज़ सही प्रोनाउंस करता हूँ और बोलता हूँ तो मुझे उससे कॉन्फिडेंस आता है। बट यही चीज़ बाहर लोगों के सामने या मेरे जो आसपास रहते हैं उनसे करो तो वो मुझ पे थोड़ा मजाक उड़ाते एक्चुअली कि ये इंग्लिश सीख रहा है, वो कर नहीं पाएगा ये, तो उससे थोड़ा डिमोटिवेशन होता है। इस वजह से मैं प्रैक्टिस मेरी छूट जाती थी कि कोई फ़ायदा नहीं है। और कभी कभार तो ये भी हुआ कि मुझे ऐसा फील हुआ कि
मैं नहीं बोल सकता। एक तरह से एक ड्रीम हो गया है मेरे लिए कि प्लीज मैं हिंदी की तरह इंग्लिश क्यों नहीं बोल नहीं, पाता। you will. So you used to practice but not on a regular basis. हाँ, हफ्ते में 3 दिन किया, 3 दिन छोड़ दिया। But why? मे बी सराउंडिंग बाय। अच्छा, और जिम का क्या था? हफ्ते में 3 दिन? हफ्ते में तो 6 दिन जिम। तो ये दिस इज रॉन्ग। मतलब जिम के लिए मतलब जिम रेगुलर के लिए एंड मेरी इंग्लिश के लिए 3 कंसिस्टेंसी दिन। हाँ अच्छी थी, बट इंग्लिश के लिए नहीं। मैं खुद कह रहा हूँ इस चीज। अच्छा, अभी यू चेंज्ड योर बॉडी एंड अभी आपने बोला दैट मैं कंसिस्टेंट था तो मैंने रेगुलर जिम किया हफ्ते में 6 दिन, सो बॉडी में चेंज आया। हाँ, तो result अगर मिला मुझे। ऐसे इंग्लिश को भी ऐसे 6 दिन हो जाए तो डू यू थिंक चेंज आता? हाँ, ऑब्वियसली जब भी कोई काम आप कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तो वो अच्छा रिजल्ट देगा। So the main So, problem main was problem your was consistency consistency. because you were not consistent with your practice. You used to practice 3 days in a week. That is the reason why उतना improvement नहीं हुआ जितना कि हो सकता था, right? बट मेरी प्रैक्टिस जो मुझे ना करने पे वो करती है वो है जो आसपास मेरे लोग, मैं किससे प्रैक्टिस करूं। But With I'm me? not You trying to- ask me what is wrong with you? मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था एक्चुअली। See, even last year I told you that you can practice with me. It is you who never came to me. मुझे लगता था मतलब पहली चीज़ तो सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सब बिजी होते हैं, तो मैं जब भी सोचता था कि इनसे बात करूँ तो मेरे दिल में या दिमाग में ये ख्याल आ जाता। बट दूसरी ये चीज़ थी कि एक तो ऑफिस में भी हो तो वो थोड़ा कह सकते हैं इम्प्रेशन पे बात आती है, या नहीं इंसान कह पाता है कोई भी चीज़ अगर उसको चाहिए होती है तो वो कर देगा, आई नो, बट कह नहीं पाते हैं। वही चीज़ थी। और जो आस पास होते वो इतना डिमोटिवेट कर देते जो आदमी एक चीज़ सोचने पे मजबूर हो जाता है। तो मुझे लगता था कि कौन सुनेगा इतनी टूटी फूटी इंग्लिश, और भी बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती रहती हैं। तो यही सारी चीज़ें थी, इस वजह से मैं नहीं किसी को फोन कर पाता। But you know, I don't think that you should ever pay attention to what people think or say about you. वो idiom तो सुना ही होगा, लोगों का काम है कहना, है ना? It does not change your life or whatever you're doing. So don't bother about what people are saying. Plus, I don't think so I'm such a bad person that I would have made fun of you. No. But वो चीज़ आ जाती थी अपने आप, आती है, सबको आती है। किसी चीज़ से अगर किसी को किसी से हेल्प भी चाहिए होती है तो थोड़ा हिचकिचाता है, भले वो उसको पता है कि सामने वाला कर देगा, बट अपने अंदर थोड़ी हिचकिचाहट, तो वही चीज़ से सेम मेरे। Alright, now if this Christmas I give you a gift, and last year you did not gift me anything, but I am being a good person and I'm gifting you something, but you have to promise me that you will be regular with your practice. Promise. But what is the gift? See, I will give you a 3-month practice plan. Oh, wow. On Ingvarta, you can practice with live English experts. You can take daily sessions one-on-one for 15 minutes, but then you have to be regular. You have to be your hero. I can give you the plan, but then practice तुम्ही को करनी है. You are gifting me my dream, like my dream. Let us see how much you work on it and how much you improve. नहीं, I promise then that in 2024, if I shooted next video, then I will be fluent as you. Then that video will be in English. Total English. Next, no English. So till next year, Abhi will be totally fluent in English. He has promised that he will practice regularly without any fumbling, without any fault, without missing your practice, just like your gym sessions. Okay. 6 days a week. So 6 days a week you have to. No, 7 days a week. 7 You have to practice. 15 minutes? You can give 15 minutes. Yeah, sure. Gym में तो 1 घंटा हो जाता है, तो I think he will. Promise, Abhi? Promise. Alright, now give me my gift. Where is my gift? मैं फिर से भूल। This is your gift. Oh my God. You're such a big conjuice. No. You're gifting me this toffee, but it's okay. My gift will be that you will improve your English, right? Okay. And next year you will make a video with me in English, and you promise that everyone. time I will give you big gift. I want it. I want it. So I'm desperately waiting for 2024 because I want my gift and Not I improving want my English. Abby to improve his English. I want both the Okay. things. I want my gift and I want Abby to improve his English. Okay, I promise I will improve.
Now, coming back to you guys, I really wish that I could gift everyone a 3-month practice plan. But I can't because मैं चाहती हूँ बहुत कि मैं ऐसा करूँ पर मैं कर नहीं सकती because I can't afford it. But don't worry, I have another gift for you, and that gift is that I can give you all a discount on your practice. So you can go to the application and you can avail a discount of up to 55% on all your practice plans. You can use coupon code SANTA to avail that discount, but you have to promise me that you will be regular and consistent with your practice so that you improve your English before 2023 ends. Right? So, yes, that's your gift, and my gift would be that you all improve as soon as possible. Okay? So, Merry Christmas. I will see you very soon in other videos. Bye, guys.